भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके। भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुव्वत हासिल कर ली है और भारत के अंदर कुव्वत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर देखा, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोहि मारे तिन मोहि मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, अभी स्थगित है। और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई, तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नाइट ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ान भरने लगे। हर दिन इंडियन आर्मी की ओर से नए नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं, नए नए संकेत दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस एक बार फिर एक्शन के लिए रेडी है, जिसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। मोदी के त्रिशूल से मुनीर और शहबाज खौफ में है। एक तरफ उन पर तालिबान हमलावर है, तो दूसरी तरफ भारत का त्रिशूल गरज रहा है। इस बीच 10 से 23 नवंबर 2025 तक बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर पर भारत और श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। मित्र शक्ति के 11वें एडिशन के लिए दोनों देश की सेनाएं साथ आएंगी। यानी भारतीय सेनाओं का एक्शन लगातार जारी है। त्रिशूल महाअभ्यास का अंतिम फेज सौराष्ट्र तट पर होगा, जिसमें आर्मी और नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें समुद्र तट पर लैंडिंग एक्सरसाइज की जाएगी। फ्यूचर के चैलेंज के लिए और देश पर बुरी नजर रखने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। जोश एकदम हाई है। इंतजार सिर्फ एक ऑर्डर का है, फिर मुनीर और उसकी कायर फौज का काम तमाम हो जाएगा।